तो ये जो हमारा लास्ट जन्म है, अब आप समझ सकते हैं कि अंतिम जन्म है, लेकिन किस तरीके से लास्ट जन्म जब हमारा पूरा होता है, जैसे एक बहुत सुंदर एक ड्रामा होता है, नाटक होता है, उसमें क्या होता है, कुछ एक्टर शुरू से एंड तक पार्ट बजाते हैं, कुछ एक्टर बीच से एंड तक पार्ट बजाते हैं, और कुछ ऐसे भी एक्टर्स होते हैं जिनका लास्ट में थोड़े समय के लिए पार्ट होता है। लेकिन जब नाटक पूरा होता है तो सभी एक्टर्स स्टेज पर आते हैं, अपना अपना इंट्रोडक्शन देते हैं और अपने पार्ट के अनुसार गिफ्ट लेते हैं और अपनी ड्रेस चेंज कर कर वापस अपने पेरेंट्स के साथ घर चले जाते हैं। ऐसे ही इस सृष्टि रूपी नाटक का जो बहुत सुंदर ड्रामा चलता है, जिसमें हम सभी देखेंगे कि किस तरीके से हम सभी आत्माएं उस भगवान के घर, जिसे परम धाम कहते हैं, उस परम धाम से सबसे पहले हम सभी सतयुग में आते हैं, फिर उसके बाद कुछ आत्माएं सतयुग के बाद त्रेता युग में आती हैं, फिर उसके बाद कुछ आत्माएं द्वापर युग में आती हैं, फिर उसके बाद कुछ आत्माएं कलयुग में आती हैं। तो कुछ आत्माएं शुरू से एंड तक पार्ट बजाती हैं, कुछ आत्माएं बीच से एंड तक पार्ट बजाती हैं। लेकिन आप देखेंगे कि कुछ आत्माएं जो परम धाम से सबसे पहले सतयुग में आती हैं, फिर उसके बाद जो और दूसरी आत्माएं त्रेता युग में आती हैं, तो सतयुग की आत्मा भी त्रेता युग में आती हैं, वो वापिस नहीं जाती हैं जब तक नाटक पूरा नहीं होगा। फिर उसके बाद सतयुग और त्रेता की आत्माएं द्वापर युग में आती हैं, और उस भगवान के घर परम धाम से भी कुछ आत्माएं द्वापर युग में आती हैं। फिर सतयुग, त्रेता, द्वापर युग की आत्माएं नीचे उतरते हुए कलयुग में आती हैं, और फिर परम धाम से भी कुछ आत्माएं कलयुग में आती हैं। इसलिए कलयुग की जनसंख्या ज़्यादा होती है। अब आपको इसमें दूसरी एक बहुत सुंदर बात ये बताई जाएगी कि सतयुग में हम सभी आत्माएं 16 कला संपूर्ण होते हैं। फिर उसके बाद जब त्रेता युग आता है तो वहाँ पे हम आत्माओं की 14 कलाएं होती हैं। फिर उसके बाद जब द्वापर युग आता है तो वहाँ पे हम आत्माओं की 8 कलाएं होती हैं, और कलयुग में आके हम एकदम कलाहीन हो जाते हैं। सतयुग में हमारी आत्मा सोने के से एकदम प्योर थी, एकदम सतो प्रधान 24 कैरेट सोना। फिर उसके बाद जब त्रेता युग में आए, 8 जन्म लिए, उसके बाद जब त्रेता युग में आए तो आत्मा हमारी चांदी कैसे हो गई। तो पहले आत्मा सोने कैसे 24 कैरेट सतो प्रधान थी, 16 कला संपूर्ण थी। जैसे वो त्रेता युग में आई, 8 जन्म लिए, उसकी 2 कलाएं कम हो गई और वे सतो प्रधान से सतो हो गई, अर्थात आत्मा की स्टेज चांदी के समान हो गई। फिर उसके बाद जैसे ही हमने 8 और 12 20 जन्म लिए, 20 जन्म लेने के बाद हमारे अंदर बॉडी कॉन्शियस आया और हम द्वापर युग में आ गए। और जैसे हम द्वापर युग में आए, हमारी 14 कला से 8 कलाएं हो गई, और आत्मा जो हमारी चांदी कैसे थी वो तांबे की कैसे हो गई। लेकिन इसमें एक बहुत सुंदर बात ये समझने की है कि आत्मा के अंदर 8 कलाएं थी और आत्मा तांबे कैसे हो गई। इसलिए भक्ति मार्ग में तांबे को भी शुद्ध और पवित्र माना जाता है। फिर लास्ट में जो हमारी आत्मा यहाँ पे 21 जन्म लिए द्वापर युग में, और जब कलयुग में आई 42 जन्म आत्मा ने कलयुग में लिए, तो आत्मा यहाँ पर एकदम तमो प्रधान लोहे कैसी हो गई। अब आप सोचिए, कहाँ आत्मा सोने कैसी थी, फिर चांदी कैसी हुई, फिर तांबे कैसी हुई, और फिर लोहे कैसी हो गई। अब इस लोहे जैसी आत्मा को अगर सोने के जैसे बनाना है तो परमात्मा शिव को पारसनाथ कहते हैं, और सिवाय पारसनाथ के अर्थात उस पारस से जब तक वो आत्मा टच नहीं होगी तब तक वो सोने जैसी नहीं बन सकती है। तो आप देखेंगे सतयुग में सोने कैसी आत्मा, फिर चांदी कैसी, फिर तांबे कैसी, फिर लोहे कैसी, अर्थात वो चारों युगों की, तीनों युगों की आत्मा इस कलयुग में आके इकट्ठी होती हैं। इसलिए हमारे भारतवर्ष में 4 प्रकार के सिक्के चलते हैं। पहले सोने की मोहरें चलती थी, फिर चांदी के, फिर तांबे के, और फिर लोहे के सिक्के चले। अर्थात जहाँ किसी की रजाई होती है तो क्या कहते हैं, किसके नाम का सिक्का चल रहा है, अर्थात कि तीनों युगों की आत्माएं कलयुग में आके इकट्ठी होती हैं। इसलिए इस भारतवर्ष में 4 प्रकार के सिक्के चलते हैं। फिर दूसरी चीज में ये बताई जाएगी, सतयुग और त्रेता ब्रह्मा का दिन है, द्वापर और कलयुग ब्रह्मा की रात है। सतयुग और त्रेता सोने की द्वारका है, द्वापर और कलयुग सोने की लंका है। अब आप देखिए, लंका में भी सब सुविधाएं, सब साधन, सब व्यवस्थाएं थे, द्वारका में भी सब सुविधाएं, सब साधन, सब व्यवस्थाएं थे। लेकिन अंतर इतना था कि लंका में दुख था और द्वारका में सुख था। तो आज अगर देखा जाए, संसार में सब साधन, सब सुविधाएं, सब व्यवस्थाएं हैं, लेकिन आज संसार में सुख है या दुख है? तो आप सभी क्या जवाब देंगे, संसार में सुख है या दुख है?
आप सभी जानते हैं, शास्त्रों में एक बात बताई जाती है, कहते हैं कि रावण के हाथ में प्रकृति के पांचों तत्व कंट्रोल में थे, उनको उसने गुलाम बना के रखा हुआ था। तो आज अगर हम वर्तमान समय देखें, जो साइंस आज का जो विज्ञान है अगर देखा जाए तो किस तरीके से विज्ञान ने भी पांचों तत्वों को कंट्रोल में करके रखा हुआ है। आप सभी जानते हैं कि जिस प्रकार से अगर हम गैस को चालू करते हैं तो अग्निदेव प्रकट हो जाते हैं, हम फैन चालू करते हैं तो वायुदेव प्रकट हो जाते हैं, जब हमको पानी चाहिए हम मोटर ऑन करते हैं तो जल देव प्रकट हो जाते हैं। आज अगर हमें किसी साधन से एक देश से दूसरे देश जाना है तो किस तरीके से वायु विमान के द्वारा हम एक देश से दूसरे देश चले जाते। तो आप सभी देखेंगे, चाहे धरती को चाहे आकाश को, पांचों ही तत्व आज साइंस के कंट्रोल में है। तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि साइंस भगवान हो गई। तो उसी प्रकार से आज वर्तमान समय अगर हम देखें तो जिस प्रकार से शास्त्रों में कहते हैं लंका को क्या लगी थी, आग लगी थी ना, तो उसी प्रकार से अगर ये दुनिया में दुख है तो इससे स्पष्ट है कि ये लंका है, और अगर ये लंका है तो एक दिन इसे आग लगनी जरूर है। और अगर इससे आग लगनी है तो हमें प्यारे भाई और बहनों द्वारका में चलने की तैयारी करनी है। सत्ययुग और त्रेता में आप देखेंगे जितने भी मनुष्य आत्माएं थे वो सब देवी देवताओं के समान थे। इसलिए हम लोग कहते हैं ना, 33 कोट देवी देवताओं की जय हो। ये हमारे पूर्वज हैं, ये हमारे पूर्वज थे। इसलिए कहते हैं ना, पूज्य थे तुम पुजारी हो गए, पूज्य थे तुम पुजारी हो गए, और निर्विकारी देह थे और अब विकारी हो गए। हम ही सब पूज्य थे। हम ही जब द्वापर युग में आए तो हम पूज्य से क्या बन गए, पुजारी बन गए। जो सोमनाथ का मंदिर आप देखेंगे जहाँ पे राजा विक्रमादित्य ने सबसे पहले शिव जी की पूजा की, तो इस भारतवर्ष की सबसे प्राचीन मूर्ति और सबसे पहली जो पूजा हुई वो किसकी हुई, परमात्मा शिव की। फिर उसके बाद श्री कृष्ण की पूजा, फिर उसके बाद श्री लक्ष्मी नारायण की पूजा, फिर उसके बाद राम और सीता की पूजा, फिर उसके बाद हनुमान और गणेश की पूजा। ऐसे करते करते हम नीचे उतरते आए। फिर पेड़ पौधे प्रकृति को पूछने लगे और मनुष्यों को भी पूछने लगे। एक दिन हमारी आत्मा तमो प्रधान बन गई। तो ये जो आपने देखा किस तरीके से इसमें जन्मों के बारे में बताया गया कि 8, 12, 21, 42। फिर उसके बाद कलाओं के बारे में बताया गया, 16 कला, 14 कला, 8 कला, और फिर कलयुग में आके एकदम कलाहीन। फिर उसके बाद इसमें आपको एक बहुत सुंदर ये स्टेज बताई गई, सतो प्रधान, सतो, रजो और तमो। इसमें एक और रहस्य आपको बताया जाएगा, अर्थात जब हम सभी आत्माएं उस परमात्मा के घर, उस परम धाम से जब इस सृष्टि पर आते हैं तो सबसे पहले कोई भी आत्मा अगर भगवान के घर से इस सृष्टि पर आएगी, भले ही वो सतयुग में आए, त्रेता में आए, द्वापर में आए या कलयुग में आए, लेकिन वो आत्मा सबसे पहले सतो प्रधान स्टेज से गुजरेगी। इस संसार की हर चीज सतो, रजो और तमो 3 गुणों से गुजरती। इसलिए कलयुग में आने वाली भी आत्माएं पहले पहले सुख भोगती हैं, लेकिन कलयुगी दुनिया के वातावरण और प्रभाव तमो प्रधान होने के कारण वो स्टेज उनकी ज़्यादा समय तक नहीं रह पाती है। तो ज़्यादा से ज़्यादा आत्माएं जन्म 84 जन्म लेती हैं, और कम से कम 1-2 जन्म भी आत्मा इस सृष्टि पर लेती हैं। अब आप देखिए, ये कलयुग का अंत और अब सतयुग का आदि। जिस प्रकार रात के बाद दिन होता है, उसी प्रकार कलयुग के बाद पुनः इस सृष्टि पर क्या आएगा, सतयुग आएगा। लेकिन ऐसी तमो प्रधान, ऐसी मायावी आत्माएं के सतयुग में जा सकती हैं? तो क्या कहा जाएगा, तो जब कलयुग का अंत होता है और सतयुग आने वाला होता है, उसके बीच में एक युग होता है, इसे संगम युग कहते हैं। उस संगम युग पर परमपिता परमात्मा अपनी गीता के वायदे अनुसार यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जो भगवान ने कहा है ना कि जब जब धर्म की ग्लानि होती है तब तब मैं इस सृष्टि पर आता हूँ। तो गीता के वायदे अनुसार वो परमात्मा शिव, वो हमारा पिता जिसको हमने भक्ति मार्ग में बुलाया था, हे पतित पावन आओ, विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा। तो वह परमात्मा हमारी पुकार सुनकर इस कलयुग के अंत तो सतयुग के आदि के संगम पे आता है और पिता शिव ब्रह्मा के तन में प्रवेश होकर हम सभी आत्माओं को ज्ञान देता है कि बच्चे, कलयुग की दुनिया समाप्त होने वाली है और वह सत्युग की दुनिया पुनः इस सृष्टि पर आने वाली है। अब आप ये बताइए
जो आत्माएं अच्छे कर्म करती हैं वो सतयुग में आती हैं, जो आत्माएं मध्यम कर्म करती हैं वो त्रेता युग में आती हैं, जो और मध्यम कर्म करती हैं वो द्वापर युग में आती हैं, और जो जैसे कि जैसे रहती हैं वो कलयुग में आती हैं। अब आप ये बताइए कि आप सभी कहाँ आना चाहेंगे? तो क्या जवाब देंगे? सतयुग में, त्रेता, द्वापर या कलयुग, कहाँ आना चाहेंगे? कहाँ आना चाहेंगे सभी? तो आप सभी जानते हैं ना, जिस प्रकार से आप देखिए आपके गांव में या शहर में कोई प्रोग्राम चल रहा है, ठीक है ना, कोई शो चल रहा है या सर्कस चल रहा है, अब आपको वो सर्कस देखने के लिए जाना है। तो जब सर्कस देखने के लिए आपको वहाँ पे जाना है, आप अपने मित्र संबंधियों के बातों में आकर उनके लिए वेट करने के चक्कर में आप लेट हो जाते हैं, और जब आप वहाँ पर उस प्रोग्राम को देखने के लिए पहुँचते हैं, तो जब आप उस प्रोग्राम को देखने के लिए वहाँ पर पहुँचते हैं तो वहाँ पर आप कहते हैं कि हमको प्रोग्राम देखना है, टिकट चाहिए। तो वो टिकट वाला व्यक्ति कहता है कि आप लेट हो गए, हॉल फुल हो चुका है, अभी आपको जगह नहीं मिलेगी। आप जिद करते, रिक्वेस्ट करते कि नहीं हमको देखना है, इतनी दूर से हम आए हैं, टाइम निकाल के आए हैं, भाई जी हमको अंदर जाने दो। तो कहते ठीक है, सीट नहीं है, अगर आपको जाना है तो जहाँ जगह मिलेगी वहाँ बैठना पड़ेगा। आप कहते ठीक है, इतनी मेहनत करके आए तो जहाँ जगह मिलेगी वहाँ बैठ जाएंगे। तो आप वहाँ जाते हैं और आपको नीचे बैठना पड़ता है, और उसके साथ साथ आपका आधा सो भी निकल जाता है। तो आप ये बताइए कि एक तो आपको नीचे बैठना पड़ा और दूसरा आपका आधा सो भी में निकल गया, तो ये सही हुआ या गलत? क्या जवाब देंगे? तो इससे अच्छा ये होता कि अगर हम समय से आते तो शायद हम पूरा शो भी देख सकते थे और अच्छे से हमको जगह भी मिल जाती। तो उसी प्रकार से हम सभी आत्माओं को जब इस सृष्टि चक्र में आना ही है, इस दुनिया में जब हमें आना ही है, तो क्यों ना हम शुरू से आएं, क्यों ना हम आदि से आएं। तो क्या कहेंगे सभी? आना चाहेंगे सत्युग की दुनिया में? तो आप सबका स्वागत है। वो परमात्मा हमें उस स्वर्ग के लायक बनाने के लिए आया है,